व्यूवर्स एक्सप्लोर गुजरां वाला में बहुत बहुत खुश आमदीद। मैं हूं आपका होस्ट राना अवैस। व्यूवर्स आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक और मज़ीद ख़ास वीडियो जो कि ऐसी इमारत के बारे में है जो कि अपने अंदर मोहब्बत की एक लाजवाब दास्तान छुपाए हुए है। चलिए व्यूवर्स एक्सप्लोर गुजरांवाला के साथ इस बिल्डिंग को एक्सप्लोर करते हैं। आइए जानते हैं इसकी तारीखी हक़ाइक़ के बारे में और जानते हैं इसके बारे में नई नई बातें। हमारे साथ रहिएगा। आइए आज व्यूवर्स ये इस इमारत का बहुत ही कदीम दरवाज़ा जो कि बिल्कुल समझ लें कि आप उसी तरीके से ये इमारत अभी भी कायम व दायम है जैसे पहले थी। ना इसमें कोई तब्दीली की गई है, ना ही कोई इसमें नई तज़ीन व आराइश की गई है। ये बिल्कुल अपनी असली हालत में अब भी वैसे ही कायम है। व्यूवर्स जैसा कि आप जानते हैं कि आज ये इमारत आज के दौर में तहसील कौंसिल के तौर पर इस्तेमाल हो रही है। हमारे साथ कुछ तहसील अफसरान हैं, हम उनसे कुछ बातचीत करेंगे, इस इमारत के बारे में जानने की कोशिश करेंगे ताकि हमारी और आपकी थोड़ी सी रहनुमाई हो सके। जी तो व्यूवर्स यहाँ पे जैसे कि तहसील ऑफिस के कुछ अफसरान बाला हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे इस इमारत के बारे में, जैसा कि वो हमारी थोड़ी सी रहनुमाई करें कि ये इमारत की तारीखी हक़ाइक़ क्या है और मौजूदा दौर में ये इमारत किस लिहाज से इस्तेमाल की जा रही है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर आपका नाम? मोहम्मद मुश्ताक। जी सर आप यहाँ पे किस ओहदे पे फाइज हैं? सीनियर क्लर्क, रजिस्ट्रेशन क्लर्क। जी तो सर यानी कि आप हमारे थोड़ी सी रहनुमाई करें कि ये इमारत पहले क्या थी और अब क्या किस तौर पर हिंदुओं का मंदिर इबादत खाना है, ठीक है। ठीक सर। अब ये फीड ऑफिस के तौर पर तहसील कौंसल सदर का ऑफिस है। फीड ऑफिस नंबर 7 पपनाक खवगुचक, पैदाइश मवाद, रजिस्टर, तलाक, डिवोर्स, सारा इस ऑफिस का काम होता है इधर। ठीक है सर। तो सर आप कुछ यानी कि इसकी तारीख के बारे में थोड़ा सा बताना चाहेंगे? ये हमारे से पहले यह पुराना मंदिर है, या ऐसे 100 साल पुराना है, पता नहीं 200 साल पुराना है। हमने जो देखा है ऐसे ही है। और मज़ीद ये इधर के रहायशी हैं, ये भी जानते हैं। ਇਹ ਉਹਦੇ 200 ਸਾਲ ਦਾ ਕਿ 300 ਸਾਲ ਦਾ ਇਹ ਮੰਦਿਰ ਵੀ ਬਣੇ ਆ। ਇਹ ਇੱਥੇ ਹਿੰਦੂ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਆ ਦੁਕਾਨਾਂ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਇਸ ਗਲੀ 'ਚ ਤੇ ਉਹ सारा एरिया जो है ना, ये सारा मंदिर का हिस्सा ही है। ये सामने वाली जो है ये इबादत खाना है। नीचे वाली जगह जहाँ मकान बने हुए हैं, ये मकानों में सारे हिंदू बैठ के इबादत करते थे। ये और मौजूदा दौर में यानी ये रिकॉर्ड सेंटर है। फीड ऑफिस नंबर 7 पपनाक खवगुचक, तहसील कौंसल सदर, ये उसका हिस्सा है। साबका यूनियन कौंसल नंबर 127 अपना। जी सर बहुत शुक्रिया, बहुत थैंक यू आपका सर। ये थे व्यूवर्स यहाँ के फील्ड ऑफिस सीनियर क्लर्क सर थे, तो रजिस्ट्रेशन क्लर्क थे। तो सर आज हम आपसे बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमारी रहनुमाई की। तो व्यूवर्स चलते हैं वीडियो की यानी थोड़े सा बाकी हिस्से की जानिब और इसके बाद हम इख्तिताम करेंगे। तब तक के लिए हमारे साथ रहिएगा। व्यूवर्स आइए आपको इस मंदिर की एक अनोखी बात के बारे में बताता चलें जिसकी वजह से ये कहा जाता है कि ये मंदिर अपने अंदर एक मोहब्बत की लाजवाब दास्तान छुपाए हुए है। तो व्यूवर्स आपको मैं बताता चलूँ कि इस मंदिर में एक सुरंग तमीर की गई जिसका दरवाज़ा आज भी कायम है। आइए आपको मेरे कैमरामैन दिखाएंगे। व्यूवर्स अहलदी के मुताबिक पपनाका का पुराना नाम था उनके राजा पीपा के नाम पर पीपा नाका, ठीक है। और उनकी बेटी थी रानी लोना, ठीक है। सियालकोट का राजा था जिसका नाम था सलवान, उनको राजा की बेटी रानी लोना से प्यार हो गया और इस दौरान फिर उन्होंने सियालकोट से पपनाका तक एक सुरंग की तमीर करवाई जो इस मंदिर में आकर निकलती थी और वो इसी सुरंग के रास्ते से उनको ब्याह कर वापस सियालकोट लेकर गए थे। वो जिस लिहाज से कहा जाता है कि ये मंदिर अपने अंदर एक मोहब्बत की लाजवाब दास्तान छुपाए हुए है। व्यूवर चलिए आपको चंद और इसके क्लिप्स दिखाते चलते हैं, इसके बाद वीडियो का इख्तिताम करेंगे। वीडियो को एंड तक देखिएगा, हमारे साथ रहिएगा।
جی تو ویورز اب ہم آ چکے ہیں عمارت کی چھت پر. جیسا کہ اب آپ کو چھت پر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تزئین و آرائش اور قدیم فن تعمیر کا ایک عملی نمونہ آپ کے بالکل سامنے ہے. آپ ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں. لیکن موجودہ دور میں اس کی تزئین و آرائش نہ ہونے کی وجہ سے اور اس پر توجہ پابندی نہ ہونے کی وجہ سے یہ بہت ہی زیادہ خستہ حالی کا شکار ہو چکی ہے. تو ویورز لیکن یہ ہے کہ اپنی مضبوطی کے دور پر یہ ابھی بھی بالکل قائم و دائم ہے اور کسی بھی لحاظ سے کہیں سے بھی گرنے یا ٹوٹنے کا خدشہ نہیں ہے. لیکن یہ ہے کہ صرف اور صرف سرکار کی توجہ تک نہیں ہے کہ کب اس پر نظر ثانی کی جائے اور اس کی تزئین و آرائش کا کام شروع کیا جائے. تو ویورز آئیے ہم آپ کو اس پر کچھ ویڈیو دکھاتے ہیں. جیسا کہ آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ یہ گاؤں کے بالکل بیچوں بیچ گاؤں کے مرکز پر واقع ایک بہت ہی قدیم عمارت ہے اور ایسا کہا جاتا ہے کہ اس گاؤں کی بنیاد بھی اسی عمارت کی وجہ سے رکھی گئی. جی تو بھائی علی بھائی کچھ کہنا چاہیں گے؟ ویسے تو جیسا کہ آپ نے ایک پوائنٹ نوٹ کیا کہ یار یہ رقبے کے لحاظ سے بہت ہی چھوٹا سا جی میں سمجھ گیا علی بھائی کی بات. جی تو علی بھائی نے جیسا کہ بہت اچھا پوائنٹ بتایا کہ جیسے کہ میں آپ کو کہنا چاہ رہا تھا کہ رقبے کے لحاظ سے یہ عمارت بہت چھوٹی ہے لیکن انداز تعمیر اور اس کے ساتھ ساتھ یعنی کہ جس کو جو اس کا بنانے کا مقصد تھا اس لحاظ سے اور اپنی تاریخ کے لحاظ سے یہ بہت ہی زیادہ بڑی اور اہمیت کی حامل ایک عمارت ہے. وہ لوگ اور تھے جو پیار کر گئے. ویورز آج ہم نے گوجرانوالہ کے نواحی قصبے پپناکھا میں موجود اس قدیم مندر کی عمارت کو ایکسپلور کیا جو کہ اپنے اندر ایک پیار کی لازوال داستان چھپائے ہوئے ہے. ویورز ویڈیو کو لائک کیجیے گا, کمنٹ کیجیے گا, شیئر کیجیے گا اور ایکسپلور گوجرانوالہ چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل مت بھولیے گا اور اپنا فیڈ بیک دینا مت بھولیے گا کہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی. اور ویورز اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ جانتے ہیں کہ گوجرانوالہ میں ایسی اور بھی عمارتیں ہیں جن کے بارے میں آپ جانتے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ لوگوں کو ان کا پتہ چلے, ہمیں کمنٹ میں بتائیے. ہم انشاءاللہ اس جگہ کو ایکسپلور کریں گے اور انشاءاللہ ہم آپ کے ساتھ دیں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ. ملتے ہیں ایک نئے ویڈیو کے ساتھ.